यह कहानी एक गुप्त मिशन के बारे में है जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि भारत के अपने जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल कर रहे हैं। एक मिशन जिसकी सफलता की पूरी उम्मीद लग रही थी, फिर भी अप्रत्याशित परिस्थितियों और मुंबई पुलिस के साथ आंतरिक संघर्षों के कारण ऑपरेशन अधूरा रह गया। एक ऑपरेशन जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य था, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पकड़ना और उसे भारत में न्याय का सामना करने के लिए पाकिस्तान से वापस लाना। आइए सुनते हैं जासूसी, विश्वासघात और गंवाए गए अवसरों की इस दिलचस्प कहानी को। लेकिन उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। यह सब 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ जब लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे। सरकार दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रही थी, जो कि पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में पाकिस्तान में छिपा हुआ माना जाता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पास कराची में दाऊद के ठिकाने, उसकी गतिविधियों, उसके सहयोगियों और यहां तक कि पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा उसे प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी थी। इतनी सारी खुफिया जानकारी होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन को कभी भी हरी झंडी नहीं दी गई, जिससे मिशन आधे में लटक गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2004। दाऊद पर नजर रखने के वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी खुफिया अधिकारी अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति ने अंततः दाऊद को न्याय के कटघरे में लाने की उम्मीदें फिर से जगा दीं। साल 2005 में एक सुनहरा मौका सामने आया। भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूख की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से तय हुई। शादी की तारीख 9 जुलाई को सऊदी अरब में रखी गई थी और इसके बाद 23 जुलाई को दुबई के शानदार ग्रैंड हयात होटल में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन होना था। यह मौका भारत के खुफिया एजेंसी आईबी के लिए बहुत अहम था। पहली बार भारत के पास दाऊद की मौजूदगी की ठोस जानकारी थी, और वो भी खास तारीखों के साथ। आईबी ने तुरंत अपनी नेटवर्क को सक्रिय कर दिया और दाऊद को पकड़ने या खत्म करने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू कर दी। क्या भारत इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाया? क्या ये शादी दाऊद के अंत की शुरुआत बनी? ऐसे सवालों के जवाब आपको इस कहानी के आगे जानने को मिलेंगे। अजीत डोभाल, जो अपनी रणनीतिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते हैं, ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो साहसिक और पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग था। चूंकि यह ऑपरेशन विदेशी जमीन पर होना था, इसलिए आधिकारिक भारतीय एजेंट्स को शामिल करना एक बड़ा जोखिम हो सकता था। अगर मिशन असफल हो जाता या उजागर हो जाता, तो यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। डोभाल ने इसके लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों को शामिल करने का फैसला किया। इस योजना में शामिल हुए छोटा राजन, जो कभी दाऊद इब्राहिम का सहयोगी था लेकिन बाद में उसका दुश्मन बन गया। छोटा राजन की दाऊद के खिलाफ निजी दुश्मनी थी, खासतौर पर 2000 में बैंकॉक में दाऊद के गैंग द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद, जिसमें वह बाल बाल बचा था। छोटा राजन ने इस मिशन में सहयोग के लिए हामी भर दी और अपने 2 सबसे बेहतरीन शार्प शूटर्स फरीद तानाशाह और विकी मल्होत्रा को भेजने का वादा किया। इन दोनों को नेपाल के रास्ते दिल्ली लाया गया और अशोक होटल में ठहराया गया। यहां से उन्हें हरियाणा के मानेसर में आईबी अधिकारियों की देखरेख में हफ्तों तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई। योजना स्पष्ट थी। ये शार्प शूटर्स दुबई के ग्रैंड हयात होटल में आयोजित शादी के रिसेप्शन में घुसपैठ करेंगे और दाऊद इब्राहिम को खत्म कर देंगे। जैसे ही ऑपरेशन अपने अंजाम के करीब पहुंचा, एक अप्रत्याशित मोड़ ने सब कुछ उलट्टा कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच, जो उस समय डीसीपी धनंजय कमलाकर के नेतृत्व में थी, ने फरीद तानाशाह द्वारा मुंबई के एक व्यापारी को फिरौती के लिए किए गए फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया। इससे मुंबई पुलिस को तानाशाह और मल्होत्रा की दिल्ली में मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली। आईबी के चल रहे ऑपरेशन से अनजान कमलाकर
और उनकी टीम दिल्ली पहुंची। अशोक होटल पर छापा मारा और शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय अजीत डोभाल खुद टीम को मिशन के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। इसके बाद आईबी और मुंबई पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। डोभाल ने ऑपरेशन की संवेदनशीलता समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने शार्प शूटर्स को रिहा करने से इनकार कर दिया और उन्हें मुंबई ले गई। भारत की इन दो एजेंसियों के बीच इस आंतरिक टकराव ने न केवल ऑपरेशन को उजागर कर दिया, बल्कि इसे अचानक समाप्त करने पर भी मजबूर कर दिया। इस गलत ऑपरेशन का प्रभाव बहुत बड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स में आईबी और मुंबई पुलिस के बीच टकराव को उजागर किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और विश्वास पर सवाल उठे। कई लोगों ने मुंबई पुलिस पर मिशन को नाकाम करने का आरोप लगाया। कुछ ने तो यहां तक कहा कि कुछ अधिकारी दाऊद इब्राहिम की पगार पर थे। इस घटना ने भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों में दाऊद के प्रभाव की अटकलों को और भी बढ़ा दिया। अगर यह ऑपरेशन सफल हो जाता तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल हो सकता था। दाऊद इब्राहिम, जो 1953 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, उसको पकड़ लिया जाता या खत्म कर दिया जाता। इसके बजाय यह मिशन एक बड़ा उदाहरण बन गया कि कैसे आंतरिक संचार की कमी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। अब दाऊद कहां है? दाऊद इब्राहिम आज भी फरार है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वह इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान छोड़ चुका है, वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वह अफ्रीकी देशों जैसे उगांडा, केन्या और नाइजीरिया से अपनी गतिविधियां चला रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दाऊद की गिरफ्तारी को अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं। भारत और यूएई के बीच बेहतर होते रिश्तों के कारण अब एक नई उम्मीद जगी है कि दाऊद के न्याय से बचने के दिन अब गिने चुने रह गए हैं